पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई हुई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है और पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ लेके जा रही है। खान साहब का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमने 3.5 साल आजमाया, 3.5 साल में से भी 2.5 साल जो है कोरोना रहा। जब वो सेट हो नहीं आ रही है तो अब उनको पता था कि अब उसने सेट हो जाना है, तब उसे इन्होंने ज़बरदस्ती उतार दिया, ठीक है। उस बंदे को अगर ये 5 साल पूरे करने देते ना, वो बंदा कुछ करके दिखाता। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, चीज़ें गिर हुई हैं, एयरपोर्ट्स गिर हुई हैं, मतलब आधा पाकिस्तान इस टाइम गिरवी पड़ा हुआ है हमारा। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेज़बान सबा जमील। आज हम मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। लिबर्टी मार्केट में आई आवाम से जानेंगे कि हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला के ओहदे से हटा दिया गया है। क्या ये अमल बिल्कुल दुरुस्त है? क्या ये अमल हमारी सियासत में तब्दीली लाएगा? क्या ये अमल हमारी आवाम के हालात को बेहतर करेगा? आइए जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, पॉलिटिक्स का कितना इंटरेस्ट है आपको? पॉलिटिक्स पहले तो नहीं था, लेकिन अब 100/100। अब 100/100 हो गया, तो हमजा शहबाज शरीफ की कहानी तो आपको पता ही होगी। बिल्कुल। तो क्या ख्याल है इसके बारे में आपका? उसके साथ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि वो कहते हैं ना, आपने मॉरल बहुत पढ़ा होगा और बचपन में हमने इसे बहुत इंजॉय भी किया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो उन्होंने जैसा किया उस तरह का सेम टू सेम उन्होंने भर लिया। और अगर ये अब ये सोच रहे हैं ना कि अब हम दोबारा आ जाएंगे, तो ये अब भूल इनकी है कि अब मुझे लगता है इनका टेन्योर दोबारा आएगा। ना, अब इनकी ख़त्म कहानी। अब जो है ना, एक सिक्का लगेगा और उस सिक्के के साथ ये सारे लंदन होंगे, ठीक है। ये सारे लंदन होंगे और फिर उस छिक्का लगे ये तो चले गए, जो विनर होगा वो कौन होगा? आपको मैं मेन बात बताता हूँ। शायद आपको ये बात पता हो कि जब मुशर्रफ का दौर आना था, और उससे पहले मुशर्रफ जो है वो फौज का हेड था। इन्होंने मुशर्रफ का जहाज़ उतरवा दिया इंडिया में, ठीक है, क्योंकि मुशर्रफ अमेरिका के साथ मिलने के लिए गया था। तब इनके साथ हुआ था कि इसके नवाज शरीफ के साथ खिलाफ कार्रवाई हुई थी कि तू कौन होता है कि मुशर्रफ का जहाज़ तूने इंडिया में लैंड करवाया है। उसकी सज़ा नवाज शरीफ को दी गई थी 10 साल के लिए। पाकिस्तान से पूरी फैमिली को आउट कर दिया था इन्होंने। सिर्फ हमजा शहबाज यहाँ पे था कि उनकी जहाँ पे जायदादें थी उसे संभालना था। सेम इनके साथ इस दफ़ा भी होना, इस दफा भी मुल्क बदर कर दिए जाएंगे। मुल्क बदर कर खुद ही जाएंगे, मुल्क बदर नहीं कर दिया जाएगा। इस दफ़ा इनका हाल ये होना है कि ये खुद चले जाएंगे यहाँ से। पहले तो नवाज शरीफ गया था ना, अब ये सारे भाग जाएंगे यहाँ। सारे के सारे जाएंगे। तो आपको लगता है कि ये डिसीजन हमारी हुकूमत के लिए, हमारे जो आम आवाम है, इसके लिए बेहतर होगा? बहुत बेहतर। देखें, हमने पूरी ज़िंदगी इनको चांस दिया। हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड है आपके सामने है, ठीक है। मैं खान साहब का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि उन्हें हमने 3.5 साल आजमाया, 3.5 साल में से भी 2.5 साल जो है कोरोना रहा। जब वो सेट हो नहीं आ रही है तो अब उनको पता था कि अब उसने सेट हो जाना है, तब उसे इन्होंने ज़बरदस्ती उतार दिया, ठीक है। उस बंदे को अगर ये 5 साल पूरे करने देते ना, वो बंदा कुछ करके दिखाता। सर, पॉलिटिक्स में कितना इंटरेस्ट है आपका? पहले तो बिल्कुल नहीं था, जब से इमरान खान ने हमें थोड़ा सा अकल दिया तब से आ गया। यानी शोर के बाद आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट आ गया, वो भी हमारे प्योर लीडर की वजह से आ गया। ठीक है, तो हमजा शहबाज शरीफ को उनकी सीट से उतार दिया गया है, कह दिया गया है कि भाई बाय बाय टाटा ख़त्म। तो आपका क्या ख्याल है, ये वाला फैसला जो है वो दुरुस्त है? आपने, क्योंकि हमजा शहबाज ना ब्रॉयलर मुर्गियों का काम करता है। ब्रॉयलर मुर्गी की कितनी एज होती है? 25 से 30 दिन में तैयार होती, छुरी फिरती ख़त्म हो जाती है। इसका भी यही हाल है, 25 से 30 दिन के लिए वज़ीर आला बना है और ख़त्म हो गया। बस इतनी ही लाइफ थी इसकी, अब दोबारा कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मुल्क को लूटने के लिए आया था। जितना लूटा गया चला गया, लूट लिया, अब वो चला गया। आपका क्या ख्याल है कि इनको दोबारा मौका देना चाहिए? और यार, आप मुझे छोड़ो, आप पूरी दुनिया में, यहाँ पे पूरी लिबर्टी में किसी से भी पूछ लो, कोई भी नहीं चाहेगा। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग इमरान खान के हक़ में, कोई भी नहीं चाहता कि ये नून लीग वाले दोबारा गवर्नमेंट में आए और आके दोबारा मुल्क को लूटें। 280 रुपये का पेट्रोल लीटर होने जा रहा है, तो ये सब इन्हीं की करामाते हैं, देख लें। तो आपका क्या ख्याल है कि ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त है? यही फैसला दुरुस्त नहीं, ये हमारे लिए एक तरह से ना अल्लाह पाक ने बेहतरी की है कि इनका हमें असली शक्ल दिखाई। इमरान आगे का टेन्योर आपको क्या लगता है किसका आएगा, इमरान खान साहब का, पीटीआई का, या फिर नून लीग का? सर, मैम देखें, हम तो पूरी कोशिश करें कि इमरान खान आए, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी ऐसी बिकाऊ गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकती है। हमने तो वोट इमरान खान को डालना है। मेरी ऑलमोस्ट अपनी ऑल फैमिली में 500-600 बंदे हैं, और 500-600 में से ना आप लगा लें 450 से 500 के इसके करीब करीब बंदे ना पीटीआई को वोट डालेंगे, बाकी नून लीग या दूसरे लबे की रसूलुल्लाह के। और उम्मीद तो है कि इमरान खान जीतेगा, कोई रिगिंग ना हो,
इलेक्शन बिल्कुल प्योर हो तो इमरान खान को कोई भी ताकत नहीं आपको नहीं लगता ये लेग पुलिंग की वजह से हमारा जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी हुई है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कवर करने के लिए हमें किसी ने एक हुकूमत को जो अपना टेन्योर कंप्लीट करने देना चाहिए। बात आपने बिल्कुल सही की है। सबसे पहले हमें अपने मुल्क में जैसे तुर्की ने एक तरह से इंकलाब आया था ना, उनके पूरी कंट्री के लोग बाहर आए थे, उन्होंने अपनी जो करप्ट गवर्नमेंट को उतारा था। हमें भी ऐसा इंकलाब चाहिए, बिकाऊ गवर्नमेंट जाए यहाँ से। जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा, गवर्नमेंट 3-3 साल पूरे करती रहेगी, अगली गवर्नमेंट को स्टेबल होने में 5 साल लग जाते हैं। हमारे मुल्क में तुर्की की तरह सदारती निज़ाम आए, एक ही बंदा सदर हो और वही चलता रहे, तब हमारा मुल्क कामयाब होगा। अदरवाइज़ हम जो भी यंगस्टर हैं, हमारी एज तो पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी है, एजुकेशन ले ली है, कुछ बन ही नहीं पा रहा हमारा। यार हमें अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि करना ही क्या है। तो इस तरह रुल के मरने से बेहतर है कि हम अभी खुद में चेंज लाएं और अपने मुल्क को बेहतर करें ताकि हमारी आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। सर आपको पता है हमारी हुकूमत के हालात कैसे चल रहे हैं? बखूबी पता है। बखूबी पता होगा, सारी न्यूज़ में ये चल रहा है भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया और हमजा शहबाज को उतार दिया गया। तो आपका क्या ख्याल है, सही तरीके से उतारा गया है या फिर उनको रहना चाहिए था? जैसे आए हैं वैसे ही उतारा गया उन्हें, ठीक है। सही जैसे तरीके से उतारा गया ना? एतमाद लेके आए हैं कि चलती है हुकूमत को उन्होंने उतारा, तो फिर ऐसे ही है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई हुई है पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी है और पाकिस्तान को श्रीलंका की तरफ लेके जा रही है। इन्हें समझ नहीं आ रही अभी। समझ इनको है, ये बस अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारी अवाम बेवकूफ़ है बेसिकली ना। ऐसे लीडर्स को जो है ना, वो जब तक इन एक आधा वो कहते हैं ना लटकाया ना जाए, तब तक सबको सीख नहीं आती। इनके साथ यही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यार सिंपल सी बात है, कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान इनके हाथों में है। ये भी नहीं कि किसी और के हाथ में गया हो, इन्हीं के हाथों में ऐसे 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 घूम रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 70 साल लगा के भी अपने पाकिस्तान को स्टेबल नहीं कर सके, मतलब कि वो इनकेपेबल है, वो उस सीट को डिज़र्व ही नहीं करते। इतने इतने कैपेबल लोग बैठे हुए हैं, आई डोंट नो वेयर, कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, तो मतलब ढूंढें, उन्हें तराशें और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान को सर्व करवाएं उनसे। आपको क्या लगता है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट होगी? वो इसी तरह कन्वर्ट होगी कि हमें एक कायद आज़म सिफ्त बंदा चाहिए इस मोड़ पे, क्योंकि मुझे शक ये पड़ा है कि जो कायद आज़म वाली स्टेबिलिटी थी ना, वो ला नहीं पा रहा कोई भी अब तक, क्योंकि वो वाली सोच नहीं है किसी के पास। पैसा जितना मर्जी आ जाए कम ही होता है हमेशा, ठीक है ना। और ये जो भूख है ना इनको पावर की, वो पाकिस्तान को लेके डूब रही है, इनको नहीं। इनके पास इनकी तो 7 नस्लें भी बैठ के खाएं और इतना खाएं कि दोनों हाथों से लुटाएं तो फिर भी इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारा पाकिस्तान है उसके हालात जो है ना, वो थोड़े से इस मामले में ये अनस्टेबल कर जाते हैं कि हम पॉलिटिकली जो है वो इनस्टेबल हैं फ़िलहाल बहुत। आपको क्या लगता है कि हमजा शहबाज शरीफ का क्या ऐसा मसला रहा होगा कि क्या ऐसी नाअहली रह चुकी होगी जिसकी वजह से उनको नाअहल कर दिया गया? बेसिकली वो नाअहली रही नहीं है उनकी, जो उनकी सीट थी ना उस पर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही थी। और जो हमारी गवर्नमेंट है और जो पार्लियामेंट है ना, उसने पहले ही बताया था कि ये सीट अनस्टेबल है, इसको कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। वो कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, तो उन्होंने कर दिया। अभी रिप्लेसमेंट आई नहीं है, सिर्फ उतारा है, वो खाली है पोर्शन अभी उनके लिए ना। पोर्शन आपको लगता है कि वो दोबारा आ सकते हैं? मुश्किल है बेसिकली ना, इनका जो टेन्योर चल रहा है ना, और उस टेन्योर में जो अवाम इनसे तंग आ रही है, क्योंकि लाइट 2 दिन तक लाइट नहीं आ रही। अब वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ, वो कह रहे हैं इमरान खान ने ये हरकतें की हैं, सब्सिडीज़ इतनी दी हैं, ख़जाना खाली हो गया एंड ऑल डैट, ये सारा कुछ उन्होंने पीछे से इमरान खान पर डाला। इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं खजाना छोड़ के गया। इमरान खान ने IMF के साथ जो मुआहदा किया, आप यकीन नहीं करेंगी, 175 सफ़े का मुआहदा है, एक पूरी किताब है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कभी उसने पढ़ी होगी किताब, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि वो 175 सफ़े उसने नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उस सफ़ों में जो था ना, वो अब सामने आ रहा है, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ था वाज़े तौर पे कि हर महीने आपने 4 पे पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, लेकिन उसने सब्सिडी दे के रखी। उसने जब सब्सिडी दे के रखी, वो खुद आके शेख रशीद आके, उसका अपना बंदा, वो खुद आके ऑनलाइन और TV पे बता के गए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बता के गए हैं कि भाई हमें पता था, 2 महीने पहले पता चल गया था कि हमारी गवर्नमेंट चली जानी है, तो हमने इन सब्सिडीज़ देना शुरू कर दी, ख़जाने में से पैसे लगाना शुरू कर दिए, IMF की शराइत को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। इन केस जब उसकी हुकूमत गई, नई हुकूमत आई, ठीक है, तो उसको मजबूरन सारी शराइत पे अमल करना पड़ा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुका हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, चीज़ें गिरवी हैं, एयरपोर्ट्स गिरवी हैं, मतलब आधा पाकिस्तान इस टाइम गिरवी पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है। मतलब यही एंड पे यही ऑप्शन होगा। आवाम की सांसें बस जो है वो गिरवी नहीं है। अवाम की सांसें भी गिरवी हैं। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके ऊपर कम से कम 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए कर्जा है। अभी जो नहीं भी हो रहा, मुझे लगता है उस पर भी है,
ठीक है। तो सीन सिर्फ इतना है कि कर्जा लिए जा रहे हैं, भीख मांगे जा रहे हैं। एक सुपर पावर होने के बावजूद इनको ये समझ नहीं आ रही कि मुल्क कैसे चलाना है, ठीक है। बांग्लादेश देख लें और उसके बाद इतने सारे मुल्क हैं जो अपने को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। चाइना अपने आप को कहाँ से कहाँ लेके गया सिर्फ इस वजह से कि वो अपनी चीज़ों पे अपने आप पे यकीन रखते चाइना हैं। ने भी निगलेक्ट कर दिया हम लोगों को अब चाइना नहीं निगलेक्ट करता, चाइना ने क्यों निगलेक्ट करना है अभी। चाइना में थोड़ी बहुत इज्जत है हमारी, जो सीधी बात है, क्योंकि उनके साथ मसले थोड़े से चल रहे हैं। आई नो सी पैक बंद हुआ हुआ है एंड ऑल डैट, ये सारे मसले आई नो ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन सीधी बात यह है कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात थोड़े वैसे हैं, वो ज़रा हमें टेररिस्ट नहीं समझते, बाकी लोग हमें टेररिस्ट समझते हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है। तो दैट्स वाई जो है ना उनकी नज़र में थोड़ी सी ना चेंज है हमारी इमेज।